ये देखिए, ये दिखने में जितनी डिलीशियस लग रही है उतनी ही ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है। ना चाशनी लेने की झंझट, ना ही आटा गूंदने की और ना ही फ्राई करने की, और मुंह में डालते ही घुल जाने वाली ये स्वीट रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी को झटपट से नोट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं चंपा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी बेसन का आटा ले लिया है। इस कटोरी का मैंने माप लिया है। तो आप किसी भी बर्तन का नाप ले लीजिए और उसी हिसाब से सारी चीज़ें डालना है। तो मैंने वही कटोरी से आधी कटोरी सूजी डाली है, 2 कटोरी बेसन और आधी कटोरी सूजी। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें उसी कटोरी से सारी चीज़ों को नापना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी बेसन लिया, आधी कटोरी सूजी ली और 1 कटोरी लिया चीनी का पाउडर और आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा घी लिया है। अब गैस पर एक पैन में हम 3 चम्मच जितना घी डालेंगे। सारा घी हम एक साथ नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच घी डाला है। ये पिघल जाए तो अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मिक्स किया हुआ आटा है, वो डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पे हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे तो इसमें जो घी है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इस तरह से हमें जो गट्ठे हैं उसको ब्रेक करते जाना है और चलाते रहना है। अभी हमें जो आटा है वो सूखा लग रहा है, मगर जैसे जैसे ये सिकता जाएगा वैसे घी को अलग करता जाएगा तो ये गीला होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आटा जो है वो बिल्कुल घी उसमें मिक्स हो गया है। तो इसी समय पे हम 2 चम्मच और बाकी का जो बचा है वो सारा हम इसमें घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें इतना ही घी डालना है, ये परफेक्ट नाप है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हम और 10 मिनट के लिए सेकेंगे। तो इसे हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। यह अभी भी थोड़ा सा सूखा लग रहा है, मगर जैसे जैसे सिकता जाएगा ये घी को रिड्यूस करता जाएगा। तो हमारा जो सूखा आटा लग रहा है वो एकदम गीला हो गया है। ये देखिए, मैंने इसमें और कोई घी नहीं मिलाया है। तो ये घी का नाप जो है वो हमारा परफेक्ट है। बेसन की बर्फ़ी बनाना एकदम आसान है क्योंकि इसमें चाशनी लेने की कोई झंझट नहीं है। अक्सर लोगों को जब चाशनी लेने की बात आती है तो स्वीट बनाना टाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है। तो ये उसी हिसाब से आसान रेसिपी हो जाती है और जल्दी से बन जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो आटा है वो तवे को चिपक नहीं रहा है। अब इसी समय पे हम इसमें डाल देंगे चीनी का पाउडर और आटे और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम गैस के फ्लेम को लो कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसे हमें लगातार मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना है
जैसे जैसे हमारी चीनी जो है गलती जाएगी, हमारा मिक्सचर जो है वो स्मूथ होता जाएगा। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से स्मूथ हो गया है, जैसे डो होता है उसी के जैसा। और ये तवे से चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल तवे से अलग हो गया है। तो अब हमारी बर्फ़ी बनने के लिए ये जो है मिक्सचर है जो वो रेडी हो गया है ना बनाना बिल्कुल आसान। तो अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम हमारे बर्फ़ी के मोल्ड को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का मोल्ड ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी प्लेट में भी इसे डाल सकते हैं। तो इसे हम घी से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। और मैंने इसमें डाला है बटर पेपर इस तरह से, ताकि बर्फ़ी जो है वो आसानी से निकल जाए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो एक प्लेट में आप सिर्फ घी ग्रीस करके भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर पे भी थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लिया है। अब जो हमारा मिक्सचर है उसको हम इस मोल्ड में डाल देंगे। इसे बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें 2-3 टेस्ट एक साथ आते हैं, जैसे सोन पापड़ी का टेस्ट भी इसमें आ जाता है। तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अब इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम बादाम और पिस्ता की कतरन को स्प्रेड कर देंगे इस तरह से, ताकि हमारी जो बेसन बर्फ़ी है उसका लुक भी बहुत ही बढ़िया आ जाए। तो इस तरह से मैंने बादाम और पिस्ता की कतरन को डाल दिया है। अब इसे हमें 7 से 8 घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए रख देना है। और अगर आपके पास 7-8 घंटे का टाइम नहीं है तो आप इसे फ्रीज में रख कर भी 2 से 3 घंटे में इसे, तो अब इसे हम 7 से 8 घंटे का रेस्ट दे देते हैं। तो 7 से 8 घंटे के बाद इसे आप देख सकते हैं कि हमारी बर्फ़ी जो है बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसे हम मोल्ड से अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने उल्टा करके मोल्ड से आसानी से इसे निकाल लिया है। अब जो बटर पेपर है उसको भी हम निकाल लेते हैं। मुंह में डालते ही घुल जाने वाली ये बेसन की बर्फ़ी को बनाना है बिल्कुल आसान। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसको हम कट लगा देते हैं। तो इस तरह से हम इसे कट लगा देंगे। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर में इसको कट लगा दिया है। इसमें 2-3 मिठाइयों का टेस्ट आता है, जैसे एक सोन पापड़ी का टेस्ट आता है और भी 2 मिठाइयों का टेस्ट आता है, जो आप घर पे ट्राई करके टेस्ट करके मुझे बताना कि और कौन सी मिठाइयों का इसमें टेस्ट आता है। और आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये बर्फ़ी कोई कह सकता है कि हमने इसे ब्रेड से बनाई होगी। तो चलिए झटपट से देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट ब्रेड ले ली है। पैकेट से हम ब्रेड्स को निकाल लेंगे और इसे हमें ग्राइंड करना है। तो हम मिक्सी जार में इससे
टुकड़े करके इस तरह से डाल देंगे। तो इस तरह से आधी ब्रेड हम एक बार में क्रश कर लेंगे और दूसरी बार में। तो इस तरह का मैंने दरदरा पाउडर बना लिया है। सारी ब्रेड को मैंने इसी तरह से पाउडर बना लिया है। इसे हमें थोड़ा दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब हम गैस पे एक कढ़ाई में 2 चम्मच जितना घी डालेंगे। हम यहाँ पे कम घी में ब्रेड की बर्फ़ी बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ही घी डाला है। आप चाहे तो ज़्यादा थोड़ा डाल सकते हैं। जब घी पिघल जाए तो इसमें हम डाल देंगे ब्रेड का जो हमने पाउडर बना लिया था वो डाल देंगे और इसे घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हमें लगातार चलाते रहना है इस तरह से, और इसे हम 15 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे लगातार चलाते रहना है। तो 15 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने आधे कप से थोड़ी ज़्यादा और 1 कप से थोड़ी कम इतनी चीनी डाली है। ब्रेड थोड़ी मीठी होती है तो उस हिसाब से हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसे चलाते रहेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे दूध। तो यहाँ पे हमें इसमें 2 कप दूध डालना है। तो पहले मैंने 1 कप इसमें दूध डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूध डालते वक्त हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे या फिर बंद ही कर देंगे। अब इसमें हम दूसरा कप भी दूध डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है। ये हमारा जो बैटर है वो डो जैसा ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। ब्रेड ऑलरेडी सेकी हुई होती है तो इसे हमें ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से हम सेकेंगे। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है वो डो जैसा हो गया है और पैन से चिपकना बंद हो गया है, पैन से अलग हो रहा है। तो अब इस स्टेज पे हम गैस को कर देंगे बंद और तैयार कर लेंगे हमारा बर्फ़ी का मोल्ड। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का मोल्ड लिया है और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर या फिर ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप सादी प्लेट में भी इसे बना सकते हैं। अब बटर पेपर पे मैंने घी ग्रीस कर लिया है तो ये मिक्स हम इसमें डाल देते हैं। एकदम सिंपल तरीके से और बिना खर्च के बनने वाली ये बर्फ़ी बहुत ही खाने में टेस्टी बनती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब इसे अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे और बीच में थोड़े थोड़े बादाम और पिस्ता की कतरन इसमें डालते जाएंगे। फिर से ऊपर थोड़ा हम बर्फ़ी का मिक्स इस तरह से डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पूरे मोल्ड में फैला देंगे और बीच में थोड़े से और पिस्ता और बादाम की कतरन डाल देंगे। इस तरह से पिस्ता और बादाम बीच बीच में डालने से ये खाते वक्त बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब ऊपर हम फिर से हमारा मिक्स डाल देते हैं और अच्छे से फैला देंगे। अब हमें सारा जो हमारा मिक्स है वो डाल देना है और अच्छे से सेट कर देना है। अब हमने सारा सेट कर लिया है। अब ऊपर हम पिस्ता और बादाम की कतरन डाल देंगे। तो लग रही है ना हमारी ब्रेड की बर्फ़ी एकदम लाजवाब। आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब इस तरह से हम इसे प्रेस करके ड्राई फ्रूट्स को सेट कर देते हैं और इसे 5 से 7 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब 7 घंटे हो गए हैं तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये आसानी से मोल्ड में से निकल जाएगी। तो अब इसे हम कट लगा देते हैं।
मैं यहाँ स्क्वायर में कट लगा रही हूँ, आप इसे मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली हमारी ब्रेड की बर्फ़ी तैयार है। तो है ना बनाना इसे बिल्कुल आसान। तो ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हमने बनाई है मैंगो बर्फ़ी। मैंगो की सीज़न में आम से बनने वाली सारी चीज़ें हमें ट्राई कर लेनी है, क्योंकि फिर पूरा साल तो हमें आम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी हम ट्राई कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। इस मैंगो की सीज़न में हम घर में हो या बाहर जाए कहीं भी तो हमें ज़्यादातर आम देखने को मिल जाते हैं। तो हमें आम का यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बनाने के आइडियाज़ आते हैं। तो आज हमारे किचन में बनेंगी मैंगो बर्फ़ी। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक कढ़ाई में 2 कप दूध ले लिया है। इसे हमें एक उबाल आने तक गर्म कर लेना है। अब एक उबाल आ गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने आधे कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल दी है। चीनी आप मैंगो के स्वीटनेस के हिसाब से डाल सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कोकोनट पाउडर, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 कप कोकोनट पाउडर डाला है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मैंगो की प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने 2 मैंगो की प्यूरी बना ली है। इस प्यूरी को हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए आ गया है ना बढ़िया सा कलर। हमें इसमें कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे अब हम 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। ये मुंह में झटपट से घुल जाने वाली रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से और झटपट से बन जाती है। तो इसे आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना। अगर अचानक से मेहमान घर पे आ जाए और कुछ स्वीट बनाना है तो इसे आप झटपट से बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा भी घी डाल सकते हैं और कम घी में भी ये बन सकती है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच घी डाला है। तो अब 15 से 20 मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं कि हाँ ये इसमें सारा दूध जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है और हमारी बर्फ़ी बनने के लिए ये मिक्सचर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है। इस तरह से घी से हमें इसे ग्रीस करना है और इसमें हम इस मिक्सचर को डाल देंगे। और इसे अब हम प्लेट में इस तरह से फैला देंगे। अब इस एक बाउल को हमने इस तरह से घी लगा के इसके ऊपर इस तरह से
थपथपा के हम इसको अच्छे से फैला देंगे। अब इसके हम कट लगा देंगे। तो एक चप्पू की मदद से हम इसके पीसेस करने के लिए कट लगा देंगे इस तरह से। तो बनी है ना हमारी मैंगो बर्फ़ी बिल्कुल बाजार जैसी, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है और एकदम से मुंह में घुल जाती है। इसे आप मैंगो की सीज़न में ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।